बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. Today, our topic is existentialism. It is a general philosophy और जनरल फिलासफीज़ में ये लास्ट फिलासफी है और ये यंगेस्ट एंड मॉडर्न फिलासफीज़ में से एक फिलासफी है एग्जिस्टेंशलिज्म। इसमें हम सबसे पहले इसके फादर और एक्सपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम ऑफ लाइफ और टीचिंग मेथड्स और टीचर की पोजीशन और स्टूडेंट की पोजीशन। इसमें हम चिल्ड्रन की पोजीशन देखेंगे और फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडिंग फादर के बारे में। इसके फादर कायरकेगार्ड हैं और अगर टेस्ट में ये सवाल आ जाए कि हु कॉइन द टर्म एग्जिस्टेंशलिज्म, तो सबसे पहले इस टर्म को जिसने यूज़ किया था उनका नाम है गब्राइल मार्शल। गब्राइल मार्शल ने सबसे पहले ये टर्म एग्जिस्टेंशलिज्म यूज़ की थी। और अगर हम फाउंडिंग फादर की बात करें जो इस थ्योरी को या इस फिलॉसफी को पेश करने वाले हैं, तो वो कायरकेगार्ड हैं। और उसके बाद जीन पॉल सार्ट एंड कार्ल जैस्पर्स के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी के मानने वालों का कहना ये है कि एग्जिस्टेंस इज़ द अल्टीमेट। वो इंसान के वजूद को जो है वो अल्टीमेट थिंग मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सेंटर है वो इंसान के एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस को वो सेंटर समझते हैं रेदर देन द लॉज, वैल्यूज़ और जो ट्रेंड्स हैं हमारे सोसाइटी के, वो सेंटर नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ द मैन है वो सेंटर है। इसके अलावा वो कहते हैं कि नो इन बॉर्न इन नेचर। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है वो है फ्री विल। तो वो फ्री विल और एग्जिस्टेंस पर जो है वो स्ट्रेस देते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट जो लोग हैं या जो थ्योरिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान की एक फ्री विल है, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो जो भी चॉइस करे। तो चॉइस जो है वो भी एक कीवर्ड है या एक अहम एलिमेंट है इस फिलॉसफी का। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, फ्री विल एंड चॉइस। तो जो ये एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो रेडीमेड कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बनी बनाई चीज़ों पर अमल नहीं करना जो पहले से चली आ रही हैं। हम उस पर जो है अमल नहीं करेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि जो मैन है, मैन मेक्स द कल्चर एंड सोसाइटी। तो इंसान अपना इंडिविजुअल जो है वो खुद ही अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर को तश्कील देगा और जो नॉर्म्स हैं या वैल्यूज़ हैं उनको भी वो खुद ही डिज़ाइन करेगा। तो वो रेडीमेड थिंग्स पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और फ्री विल पर यकीन करते हैं, चॉइस पर यकीन करते हैं और एग्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। अब इसमें एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ एजुकेशन जो है वो ये है कि चिल्ड्रन चॉइस हिज करिकुलम बाय हिज फ्री विल। तो जो करिकुलम चॉइस करेंगे वो चिल्ड्रन की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि इनका फ्री विल का कॉन्सेप्ट है उस पर वो स्ट्रेस देते हैं। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो चिल्ड्रन की, बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। अब इसमें जो सेकंड इनका एम ऑफ लाइफ है कि किस तरह की तालीम इंसान को देनी चाहिए, बच्चों को किस तरह की तालीम देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि इंसान जो है वो आज़ाद है
वो हर तरह के उलूम हासिल कर सकता है। अलबत्ता ये है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इससे वो ये कहते हैं कि इंसान की जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो अफ़ेक्ट होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से, या साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हासिल करने से इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो अफ़ेक्ट होती है। तो इंसान को एजुकेशन वो हासिल करनी चाहिए जिससे इंसान ख़ुद को पहचान सके, उसकी जो अपनी पहचान है वो पैदा हो सके, और वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर सके। तो इसलिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह वो काइंड एस्थेटिक्स पर भी फोकस करते हैं, यानी जो स्पोर्ट्स वाला हैं या दीगर जो उलूम हैं, उनके सीखने पर भी ये फोकस करते हैं। अब चिल्ड्रन की जो पोजीशन है एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग, तो चिल्ड्रन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है, और उनके पर प्रेशर या उनके ऊपर सख्ती नहीं होनी चाहिए। टीचर की जो इसमें पोजीशन है वो एज अ गाइड और फैसिलिटेटर की है, कि टीचर जो है वो चिल्ड्रन को गाइड करे और फैसिलिटेट करे, कि वो अपने रास्ते खुद बनाएं और अपने जो मंजिल का तयन है वो खुद करें, कि उन्होंने कौन सी फील्ड एक्सेप्ट करनी है और कौन सी फील्ड ऑफ एजुकेशन उनके लिए बेहतर है। टीचर उन्हें गाइड करेगा, लेकिन उनकी चॉइस जो है, क्योंकि चॉइस पर ये स्ट्रेस करते हैं, तो चॉइस जो होगी वो चिल्ड्रन की अपनी होगी। तो टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर या गाइड के काम करेगा, और चिल्ड्रन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है। इसी तरह अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, तो एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को इंडिविजुअली हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी इनका एक कीवर्ड है। इंडिविजुअल पर वो स्ट्रेस देते हैं, और इंडिविजुअल पर ही उनका फोकस है। तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए क्लास में। वो ग्रुप टीचिंग के अगेंस्ट हैं, कि ग्रुप में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और हमें हर बच्चे पर अलग से इंडिविजुअलिटी का उनका कॉन्सेप्ट है। तो हमें इंडिविजुअली तमाम चिल्ड्रन पर हमें फोकस देना चाहिए, और हमें इंडिविजुअली तमाम चिल्ड्रंस को या स्टूडेंट्स को हमें ट्रीट करना चाहिए, टीच करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, या उन्हें लीड करना चाहिए। तो हमें उन्हें इंडिविजुअली ही उन पर फोकस होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। और अगर हम टीचिंग मेथड में मज़ीद ये है कि हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे और गाइड करेंगे, और जिस तरह उनकी विल होगी, उनकी विल के मुताबिक हम उन्हें टीच करेंगे, और उन पर कोई प्रेशराइज़ या उन पर सख्ती का कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज़म। तो ये फ़िलॉसफ़ी है एग्जिस्टेंशलिज़म, जो कि कीरकेगार्ड या जीन पॉल सार्त्र ने पेश की थी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। काइंडली इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।